बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का। स्पाइनल कार्ड को आज हम डिस्कस करेंगे। स्पाइनल कार्ड है क्या चीज़। पहले हमने ब्रेन को डिस्कस किया था, उसके स्टेप्स को, उसके पार्ट्स जो थे उसको डिस्कस किया था। मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन वगैरह को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कार्ड को। दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट 2 है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इसकी डिफ़ाइन करती हैं स्पाइनल कार्ड है क्या चीज़। स्पाइनल कार्ड को अगर आप डिफ़ाइन करें, स्पाइनल कार्ड ये एक ट्यूबुलर बंडल है। ये क्या है? ट्यूब नुमा शक्ल है, ट्यूबुलर बंडल। बंडल ऑफ नर्व, बंडल ऑफ नर्व है दैट स्टार्ट, जो स्टार्ट शुरू होता है कहाँ से? ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम से शुरू होता है और एंड फैला होता है कहाँ पर, कहाँ तक फैला होता है? टू लोअर बैक, लोअर बैक, लोअर बैक की जानिब। ये क्या है? ट्यूबुलर बंडल नुमा शक्ल है। ये नर्व का होता है। ये स्टार्ट होता है कहाँ से? ब्रेन स्टेम से। जी, हमने इसको, इसके अलावा हम ब्रेन स्टेम को देख देखते हैं। ये टर्म यूज़ हुई है जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम, व्हाट इज़ ब्रेन स्टेम? ये सवाल आता है, ब्रेन स्टेम है क्या चीज़? जी, ब्रेन स्टेम जो है, ब्रेन स्टेम है, इसको हम डिफाइन करते हैं। ये क्या है? एक ब्रेन स्टेम, ये मेडोला जो ओब्लिगेंडा है, मेडोला ओब्लिगेंटा, ओब्लिगेटा, ये मेडोला ओब्लिगेटा जो है पोन्स, मेडोला ओब्लिगेटा पोन्स और मिड ब्रेन, ये तमाम चीज़ें मेडुला ओब्लिगेटा, मिड ब्रेन, पोन्स कनेक्ट, ये जुड़े होते हैं टू द रेस्ट ऑफ ब्रेन, टू स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ये क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं, मुंसलिक होती हैं। कहाँ तक मुंसलिक होती हैं? ये क्या, दोबारा देख लेते हैं। ब्रेन स्टेम है क्या चीज़? ब्रेन स्टेम में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? मेडुला ओब्लिगेटा पोन्स हो गया, उसके अलावा मिड ब्रेन हो गया, कनेक्ट होते हैं कहाँ से? ब्रेन से टू द स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन से टू स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। जो कनेक्शन का अमल होता है इन तमाम प्रोसेस का, इस अमल को हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम का नाम देते हैं। उसके बाद हम बात करें लोकेशन के हवाले से, स्पाइनल कॉर्ड क्या है। स्पाइनल कॉर्ड की अगर लेंथ की बात की जाए, 40 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 40 सेंटीमीटर तक लंबे, 40 सेंटीमीटर लंबे। और हमारे जो थंब के बराबर जो है ये इसका साइज़ होता है, चौड़े होते हैं। थंब जितना क्या होती हैं? चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं। 40 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और हमारे जो थंब होता है उसके बराबर उसका क्या होता है? चौड़ाई होती है इसकी। उसके बाद अगर बात की जाए स्पाइनल कार्ड की, स्पाइनल कार्ड जो है इसके अंदर एक कनेक्शन होता है। ये कवर ढंपे होते हैं कहाँ पर? इसको एक कवर करती है, प्रोटेक्टिव लायर मौजूद है जिसे हम क्या कहती हैं? मेनिंजेस, मेनिंजेस मौजूद होती है। ये क्या होती है? ये कवर्ड होती है, इसको ढांपती है।
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। वर्टिब्रल कॉलम जो सराउंड होता है और प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ये क्या करता है, ये तहफ़्फ़ुज़ वर्टिब्रल कॉलम जो होती है इसके अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट देती है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। वर्टिब्रल कॉलम जो है इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट देता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है। उसके बाद अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर के हवाले से, इसका जो आउटर पार्ट है वो क्या होता है, वाइट मैटर का बना होता है, जबकि जो इनर पार्ट होता है वो क्या बना होता है, ग्रे मैटर का। आउटर पार्ट क्या बना होता है, वाइट मैटर से बना होता है, जबकि इनर जो पार्ट होता है वो ग्रे मैटर का बना होता है। ठीक हो गया। पहले हमने पढ़ा था ब्रेन के अंदर, फोर ब्रेन में क्या होती हैं ये प्रोसेस, फोर ब्रेन के सेरिबरम के अंदर ये मौजूद होती हैं, वाइट मैटर और ग्रे मैटर। वहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर जो है ना, वहाँ पर जो आउटर जो रीजन होती है उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, जबकि जो इनर रीजन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इनर रीजन को हम वाइट मैटर का नाम देते हैं। यहाँ पर जो हम आउटर रीजन को हम क्या कहते हैं, वाइट मैटर, जबकि इनर जो रीजन होती है उसको ग्रे मैटर का नाम देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए इसका जो सेंट्रल रीजन होते हैं, और उसके अलावा सेंट्रल जो रीजन होती है वो क्या होती है, बटरफ्लाई की शेप की तरह होती है। बटरफ्लाई तितली जैसी इसकी जो सामत होती है, इसके अंदर सेंट्रल कैनाल मौजूद होती है जो क्या करती है, ग्रे मैटर के साथ जुड़ी होती है। अगर वाइट मैटर की बात करें, ये क्या होती है, वाइट मैटर, ये वाइट मैटर जुड़ी होती है, कनेक्ट होती है, कंटेन करती है मेलिनेटेड एक्सॉन, मेलिनेटेड एक्सॉन के साथ जुड़ी होती हैं। नर्व की बात की जाए, अगर नर्व है क्या चीज़, नर्व हमने पढ़ा था यूनियन ऑफ एक्सॉन जो होते हैं वो क्या बनाती हैं, नर्व बनाती हैं। इस तरह जो हैं जो मेलिनेटेड जो एक्सॉन को हम क्या कहते हैं, वाइट मैटर का नाम देते हैं, वाइट नर्व का नाम देते हैं। उसके बाद ग्रे की अगर बात की जाए, ये होती है नॉन मेलिनेटेड शीट के साथ या मेलिनेटेड एक्सॉन के साथ जुड़ी होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रे मैटर का नाम देती हैं। ये जुड़ी होती हैं कंटेने के न्यूरॉन सेल या बॉडी के साथ क्या होती हैं, मुंसलिक होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर इसके पेयर की बात की जाए, इसके अंदर 31 पेयर मौजूद होते हैं। कितने, 31 पेयर मौजूद होते हैं स्पाइनल नर्व के। स्पाइनल नर्व है क्या चीज़, नर्व हमने पढ़ा था, नर्व जो है यूनियन ऑफ एक्सॉन को हम नर्व कहते हैं। स्पाइनल नर्व के कितने जोड़े होते हैं, 31 जोड़े होते हैं अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द। ये होती हैं मिक्स्ड, इसके अंदर नर्व्स होती हैं, उसके अंदर मोटर नर्व होती हैं, सेंसरी। ऊपर वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, डॉर्सल रूट का नाम देते हैं। ऊपर वाली जो रीजन होती है उसको डॉर्सल रूट का नाम देती हैं। जो नीचे वाली जो रीजन होती है उसको हम वेंट्रल नर्व का नाम देते हैं, वेंट्रल नर्व का नाम देते हैं। वेंट्रल नर्व नीचे वाली जो रीजन होती है, ये क्या है, सेंसरी एक्सॉन जो होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था गैंग्लियन, जो क्या होती हैं, सेल बॉडी के साथ लोकेटेड होती हैं, उसके साथ ये मुंसलिक होती हैं। अगर सेंसरी नर्व की बात की तो इसमें क्या होती हैं, बहुत सारे जो एक्सॉन होते हैं यूनियन की फॉर्म में, तो उसके अंदर जो सेंसरी एक्सॉन को हम क्या कहते हैं, सेंसरी नर्व कहते हैं। जबकि मोटर एक्सॉन इसमें मौजूद हों, बहुत सारे एक्सॉन मौजूद हों इसके अंदर, मोटर एक्सॉन मौजूद हों, इसे हम क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स का नाम देते हैं। अगर ये दोनों मोटर भी हों और तो उसके अलावा सेंसरी एक्सॉन भी हों, दोनों को हम क्या कहते हैं, यूनियन को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड न्यूरॉन्स का नाम भी देते हैं। यहाँ पर ये अगर इसकी फंक्शंस के हवाले से बात करें, ये थी स्ट्रक्चर इसकी।
अगर फंक्शंस के हवाले से बात करें, ये लिंक करती हैं, इसका लिंक ये जुड़े होती हैं किसके साथ, इट लिंक टू द केस बिटवीन द ब्रेन, ब्रेन के दरमियान इनका लिंक होता है और बॉडी पार्ट के दरमियान इसका ये मुंसलिक होती हैं, जुड़ी होती हैं। उसके अलावा दूसरे अगर स्पाइनल कार्ड एक्ट करती हैं किसके तौर पर, कोऑर्डिनेटर के तौर पर अमल भी करती हैं, कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी, राब्ते के तौर पर भी अमल करती हैं। उसके अलावा ये मुंसलिक होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं किसको, सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करती हैं। ठीक हो गया। ये क्विक जो रिस्पांस होता है, हमें तेज़ी से जो रिस्पांस हमें हासिल होता है उसको क्या कहती हैं, किस चीज़ का नाम देते हैं, किस चीज़ का नाम देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देते हैं। दोबारा देख लेते हैं, ये थी हमारी इसके स्ट्रक्चर के हवाले से पढ़ा था। यहाँ दोबारा देख लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड है क्या चीज़। ये ट्यूबुलर बंडल नुमा शेप होती है, इसकी नर्व्स के अंदर मौजूद होती हैं। ये क्या करती है, ये स्टेम के साथ ये स्टार्ट होती है ब्रेन स्टेम से और ख़त्म होती है, एक्सटेंड होती है लोअर बैक तक। ठीक हो गया, इसको डिफ़ाइन किया था। उसके बाद ब्रेन स्टेम है क्या चीज़, यहाँ पर एक टर्म बताई गई है जो क्या करती है, मेडुला ओब्लिगेटा और पोन्स, और दूसरी क्या हो गया मिड ब्रेन। ये कनेक्ट होती हैं किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्रेन स्टेम का नाम देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर के हवाले से, थंब लोकेशन के हवाले से बात की जाए, थंब थंब जैसी जो इसकी चौड़ाई होती है 40 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होती हैं जो इसके अंदर दूसरी प्रोटेक्टिव लायर मौजूद होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। इसके अंदर स्ट्रक्चर की बात कीजिए, आउटर रीजन को हम क्या कहते हैं, वाइट मैटर का नाम देते हैं, और नीचे वाली जो रीजन होती है उसको ग्रे मैटर का नाम देते हैं। ठीक हो गया। पहले हमने पढ़ा था ब्रेन के अंदर जो बाहर वाली रीजन होती है उसको हम क्या कहते थे, ग्रे मैटर का नाम देते थे, जबकि अंदर वाली रीजन को होते हम क्या कहते थे, वाइट मैटर का नाम देते। यहाँ उल्टा होती है ऐसे। उसके बाद दूसरी अगर बात की जाए, इसके अंदर इसके अंदर ऑक्सोन मौजूद होती हैं, जो आउटर जो ग्रे मैटर होती हैं वो क्या होती हैं, मेलिनेटेड नॉन मेलिनेटेड शीट के साथ नर्व के साथ जुड़ी होती हैं, जबकि जो वाइट मैटर होती हैं वो क्या जुड़ी होती हैं, मेलिनेटेड एक्सोन के साथ जुड़ी होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर इसमें 3 और टर्म बताई गई हैं, मिक्स्ड नर्व्स और सेंसरी एक्सोन और सेंसरी और मोटर नर्व। अगर सेंसरी एक्सोन जिसके अंदर मौजूद होंगे उसको हम डॉर्सल रीजन भी कहते हैं या आउटर पार्ट भी कहते हैं, जबकि वेंट्रल रीजन में क्या आते हैं, मोटर नर्व्स आ जाती हैं। इसके अंदर सेंसरी एक्सोन उसे कहते हैं, नर्व उसे कहते हैं जिसमें सेंसरी एक्सोन मौजूद हों। जैसा कि सेंसरी एक्सोन से एक्सोन नर्व की बात की जाए, नर्व है क्या चीज़, नर्व जो है ये क्या है, यूनियन ऑफ एक्सोन को हम नर्व कहते हैं। इसलिए ये सेंसरी एक्सोन मौजूद होंगे तो सेंसरी नर्व कहलाती है, जबकि मोटर होंगे तो मोटर नर्व। अगर दोनों होंगे, सेंसरी भी होंगी मोटर भी होंगे, इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड नर्व कहते हैं। ठीक होगा। इसके बाद फंक्शंस की बात की जाए, ये इसका लिंक बनाता है किसके साथ, ब्रेन के साथ और बॉडी के पार्ट्स के साथ जुड़े होते हैं। उसके बाद ये एक्ट करती हैं कोऑर्डिनेटर के तौर पर। दूसरे हो गए इसके साथ ये कंट्रोल करते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन को। ठीक हो गया। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लें, ये क्या है, ऊपर वाली जो रीजन होती है इसको हम क्या कहते हैं, डॉर्सल रीजन का नाम देते हैं। उसके नीचे वाली जो रीजन होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रल रीजन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अगर बात करें, ये देखें, ये जो रेड जो लाइन मौजूद होती हैं, रेड लाइन, ये क्या करती हैं, एक्ट करती हैं फ्राम रिसेप्टर से आती हैं, जबकि जो ब्लू लाइंस हैं वो शो कर रही हैं टूवर्ड द इफेक्टर की जानिब क्या करती हैं, शो कर रही हैं। इसके अंदर इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। ये देखें, ये बाहर वाली जो रीजन होती है इसको, बाहर वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, वाइट मैटर का नाम देते हैं। जो अंदर वाली जो रीजन होती है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रे मैटर का नाम
सेंसरी न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ एक्सोन को, सेंसरी एक्सोन को हम क्या कहते हैं, सेंसरी एक्सोन को हम सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहते हैं, मोटर एक्सोन को हम क्या कहते हैं, मोटर नर्व भी कहते हैं। ये सारी स्ट्रक्चर ये देख लें सारी, ये हमारे अंगूठे जितना इसकी शक्ल है, ठीक हो गया। ये अंगूठे की तरह देखें, इसमें क्या होती हैं, 40 सेंटीमीटर लंबे होती हैं और अंगूठे की शक्ल जितना इसके अंदर क्या होती है, चौड़ाई होती है, ठीक हो गया। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट लेक्चर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।